हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या की तीसरी एक्सरसाइज पढ़े थे, आज हम लोग बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज में। अगले एक्सरसाइज में जो प्रयुक्त होने वाली कुछ संबंधित प्रमेय हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको उसमें यह जानना जरूरी है कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं किसी भी प्रमेय संख्याओं के। तो हम यहाँ पर उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको बता रहे हैं, शांत और अशांत, या उनको प्रमेय के रूप में भी आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें प्रमेय नंबर 1 है, इसमें आप मान लीजिए माना x बराबर p अपान क्यू, जहां p व q सह अभाज्य है, यानी ये सह अभाज्य है। ऐसी प्रमेय संख्या है, एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q 2 की पावर m 5 की पावर n, यहां पर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, जहां m व n ऋणेतर पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यह है, अगर कोई भी परिमेय संख्या आपको दी गई है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखिएगा, माना कि x बराबर p अपान क्यू, जहां p व q सहभाज्य है। एक ऐसी परिमेय संख्या है, कौन, p अपान क्यू यानी x, कि q 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है। यानी जो हमारा q है वो 2 की पावर n और 5 की 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब होता है नॉन निगेटिव, यानी निगेटिव नहीं है, उससे पॉजिटिव, सभी जीरो या पॉजिटिव। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है तो शांत होगा। अगर कोई परिमेय संख्या आपको दी गई है तो उसका जो हर होगा, क्यों मतलब हर, उसका अगर हम गुणनखंड करें और वो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का मिलेगा, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका शांत होगा। अशांत कब होगा? दूसरी प्रमेय है, माना x बराबर p अपान क्यू, जहां p व q सह अभाज्य है, एक ऐसी परिमेय संख्या है, एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q 2 की पावर m, ये गुणे में है दोनों, इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं। तो x मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब यह हो गया कि वह संख्या जो है बार बार रिपीट हो, जैसे लिखा हुआ है 2.51515151। तो ये आवर्ती का मतलब हो गया कि दशमलव के बाद का जो भी अंक है वो बार बार रिपीट हो रहा हो, 2 अंक 3 अंक 1 अंक बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो वो जो है वो हमारा कहलाएगा आवर्ती। और अशांत कब होगा? अशांत आपका तब होगा जब
अगर उसका जो हर है परिमेय संख्या का वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, तो वह जो प्रसार होगा वो आपका अशांत कहलाएगा। हम लोग देखते हैं अगली परिमेय। अगली परिमेय हमारी यह है कि अगर x एक परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q जो होंगे वो आपके सहभाज्य होंगे, और q जो है वो उसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर m और 5 के पावर n के रूप का होगा, जहां m और n आपके ऋणात्तर पूर्णांक होंगे। तो हम बात करते हैं अगले परिमेय की, तीसरी जो है इसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए माना x एक परिमेय संख्या है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q सह अभाज्य है व q को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, जहां m y n ऋणात्तर पूर्णांक है। इसका मतलब यह हो गया कि माना x अगर कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q सहअभाज्य होंगी, तब वह q को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, जहां m और n जो है वो आपके ऋणात्तर पूर्णांक होंगे। तो अगली एक्सरसाइज से संबंधित जो आपके ये 3 महत्वपूर्ण जो है परिमेय हुई, शांत पता करना, अशांत पता करना, आवर्ती पता करना, और अगर वो शांत प्रसार है किसी संख्या का तो उसे हम परिमेय संख्या यानी p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 1.4 का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बतलाइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो ये आपको पता करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है भाई, तो दशमलव प्रसार के शांत या अशांत पता करने के लिए जो हर होगा उसके हम गुणनखंड करेंगे, यानी p अपान q मैंने बताया था, और जो q होता है वो उसका हर होता है। तो इसके जो है सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के उपरांत इसमें देखेंगे कि उसका जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है या नहीं है। तो यहां से देखिएगा, पहला आपको दिया है 13/31/25, तो 31/25 के गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड करें तो 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25, फिर 5 से काटिएगा, 25 पंचे 125, फिर 5 से काटिएगा तो 5, और ये 5 से काटेंगे 1। तो लिखेंगे यहाँ से, चूंकि 31/25 को अगर हम लिखें तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 2 4 1 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। अतः या इसलिए 25 को अगर हम लिखें तो 2 की घात 0, इसमें 2 नहीं है, यानी इसको सिर्फ अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5। अब 5 की घात 5 लिख लिया, तो इसको अगर लिखना चाहे तो 2 है नहीं, तो 2 की घात 0 मतलब 1 वैल्यू हो जाएगी, और ये m इंटू यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि भाई 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, 1 से किसी भी संख्या को गुणा किया जाए तो उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
तो इसको जो हम इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे अतः परिमेय संख्या 13/3125 के का हर जो है हर 2 की पावर 0 × 5 की पावर 5 है, जो 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है। इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरीके से बड़ी आसानी से हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, यानी बिना भाग किए हुए, इसको 3125 से भाग किया जाए 13 को, बिना भाग किए हुए हम सिर्फ गुणनखंड से ही पता कर सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया 17/8। 17/8। तो यहाँ से 8 के फैक्टर करेंगे तो बड़े आसानी से 8 के फैक्टर कर सकते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8। तो 8 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब यहाँ 5 है नहीं तो इसको लिखना चाहे तो 5 की घात 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या जो आपकी है 17/8 का हर 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0 है, जो 2 की पावर m व 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस तरीके से जो हर है उसके गुणनखंड करिए। अगर 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का मिल जा रहा है, तो वह जो हमारी भिन्न या परिमेय संख्या होगी वो आपकी जो है उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका शांत होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। इसको आप लोग स्वयं करेंगे। हम देखते हैं चौथा जो आपको दिया गया है वो 15/1600 दिया। यहां से 1600 के फैक्टर कर लीजिएगा। 2 से काटिएगा 800 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 400 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 200 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 100 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 50 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 25 बचेगा, फिर अब 5 से काटेंगे तो 5 बचेगा, और ये 5 से काटेंगे 1 बच जाएगा। इसलिए चूंकि यहाँ से लिखेंगे हम 1600 जो है ये इसके गुणनखंड है 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 6 और 5 × 5। तो इसको अगर हम लिखें तो 1600 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 2 4 2 6 और गुणे 5 की घात 2। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या 15/1600 का हर 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 है, जो 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है। इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस तरीके से इसका जो दशमलव प्रसार हुआ वो आपका शांत होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जैसे हम देखें इसी का 5th पार्ट है 29/343। 29/343। अब 343 के फैक्टर करिएगा तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं
3 एकम 3, 3 एकम 3, 13 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 7 से देखिएगा तो 7 चौक 28, 6 बचा 9 सत्ते 63, 7 सत्ता 49, 7 एकम 7। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि 343 को अगर हम लिखें तो 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, यानी 343 बराबर इसके जो गुणनखंड मिले वो 7 की घात 3 मिल गए। ना तो यहाँ पर 2 मिला ना तो 5 मिला, यानी यहाँ पर हम इसका जो हल है उसके अभाज्य गुणनखंड जो है उसमें 2 व 5 के अतिरिक्त जो है वो एक 7 भी है। तो यहां से क्या होगा, यहां से लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या 29/343 के हर में अभाज्य गुणनखंड 7 भी है, अर्थात हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती होगा। तो इस तरीके से इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती क्यों हुआ, क्योंकि अगर इसका हम देखें जो हल था 343 ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं था, इसमें जो अभाज्य गुणनखंड था वो आपका 7 भी मौजूद है, यानी अगर हम 2 की घात इसको 0 लिखें और 5 की घात 0 लिखें तो यहाँ पर 7 भी अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका अशांत व आवर्ती होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तो एकदम स्पष्ट दिया, इसका जो हर है वो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर में दिया है, तो ये जो है वो तो शांत आवर्ती होगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया गया इसी का, वो दिया गया है आपको 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5 ये दिया गया है आपको। तो यहां से हम देखें अगर चूंकि परिमेय संख्या के हर में 2 व 5 के अतिरिक्त 7 अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड 7 भी है, इसलिए हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। एक चीज ये समझिएगा, यानी जो इसका हर है वो इसमें 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 तो है, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में 7 भी मौजूद है जो 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं हुआ। यानी अगर ये 7 ना होता तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होता, तो यह जो होता इसका जो दशमलव प्रसार वो शांत होता। तो इसलिए अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती होगा। तो इस तरीके से हम जो है इसको कह सकते हैं कि वो शांत है कि अशांत है, बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का जो दिया हुआ है आपका 10 नंबर में, वो आपको दिया है 77/210। तो 77/210, अब 210 के फैक्टर कर लीजिएगा। तो 210 के जब फैक्टर करेंगे 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब 2 से कटेगा नहीं,
5 से देखिएगा, 5 दूनी 10, 5 एक्का 5, 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो यहां से लिखेंगे चूंकि 210 जो है वो बराबर है 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3, तो यहां से लिखेंगे हम चूंकि परिमेय संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 व 5 के अतिरिक्त 7 भी है। इसलिए यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अगर यहां पर 3 और 7 ना होता तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हो जाता। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो यानी सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है उसमें आप ये देखिए कि उसका जो हर है संख्या का वो 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है या नहीं है। अगर उस रूप का है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, और यदि वो 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका अशांत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या वो शांत, उसका दशमलव प्रसार शांत है या दशमलव प्रसार अशांत है, वह आवर्ती है या शांत है, आवर्ती है। इसके लिए जो है हम बड़ी आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।